अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअब्द रब्बक हत्ता यअतियकल यक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फहुव रद्द। रवाहु मुस्लिम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मेरे दीनी और मिली भाइयों, ये शअबानुल मुअज़्ज़म का महीना है और इस महीने की आमद पर हमारे मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर शब बरात के नाम पर बहुत सारे खुराफात और बिदात को राइज कर लिया गया है और जिनको लोग बड़े ही जोश और खरोश के साथ करते हैं। मैं आज आप हज़रात के सामने शब बरात की हकीकत क्या है, क्या इस्लाम के अंदर शब बरात है, शब बरात के ताल्लुक से जो ये लोग दलीलें पेश करते हैं, आज हम उन तमाम की तमाम बातों का एक तहकीकी और तज्ज़ियाती जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहली चीज़, शब बरात के ताल्लुक से आप इस बात को जान लें कि अहादीस के अंदर शब बरात का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि हदीस के अंदर लिखा हुआ है निस्फ़ शाबान की रात, लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात का लफ्ज़ आया हुआ है। 15वीं शाबान के ताल्लुक से ऐसा नहीं है कि हदीस के अंदर कोई भी फजीलत वारद नहीं है, बल्कि बाद हदीसें ऐसी हैं जिनके अंदर शाबान की 15वीं शब के ताल्लुक से फजीलतें हैं, जैसा कि हदीस को अल्लामा अलबानी ने सही कहा है और ये रवायत तबरानी के अंदर भी है, बैहक़ी के अंदर भी है, इब्न हिब्बान के अंदर भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यत्तलिल्लाहु तबारक व तआला इला खल्क़िही लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही इल्ला लिमुश्रिकिन औ मुशाहिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं शब को अल्लाह ताला अपने तमाम मखलूक़ात की तरफ झांकते हैं, देखते हैं और अपने तमाम के तमाम बंदों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं, मगर उन लोगों को माफ़ नहीं फरमाते हैं इस रात को जो मुश्रिक हैं, जो अल्लाह ताला के ज़ात व सिफ़ात में, अल्लाह की तौहीद में, अल्लाह के अफ़आल में दूसरों को शरीक करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह माफ़ नहीं फरमाता है और उन लोगों को माफ़ नहीं फरमाता है जो मुश्रिक है और मुशाहिन है, जिसके दिल के अंदर अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए ज़ाती बुग़्ज़ और किना और हसद है। और एक रवायत जो कि सहीह उल जामे के अंदर अल्लामा अलबानी ने बयान किया है, वो है कि आप इस्लाम फरमाते हैं इन्ना अल्लाह निस्फ़ मिन शाबान, बेशक अल्लाह ताला निस्फ़ शाबान की शब को, 15वीं शाबान को, शब बरात को अल्लाह ताला अपने तमाम मखलूक़ात की तरफ देखते हैं और फ़यग़फ़िरु लिलमुमिनीन, बस अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान को, मोमिनों को माफ़ फरमाते हैं, काफिरीन और अल्लाह ताला काफिरों को छोड़ देते हैं, वयदउ अहल हिक़्द बिहिक़्दिहिम हत्ता यदऊह, और अल्लाह ताला उन लोगों को भी छोड़ देते हैं, उन लोगों को भी माफ़ नहीं फरमाते हैं जिनके दिल के अंदर बुग़्ज़ और कीना है, जब तक कि वो अपने दिल से बुग़्ज़ और कीना को न निकाल बाहर सके। ये दो रिवायतें शब बरात के ताल्लुक से जो है वो बिल्कुल सही है और इसके बारे में कोई शक नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इन दो रिवायतों के अंदर आपने कहीं ये देखा कि लिखा हुआ है कि तुम इस रात को जागो, इस रात को क़यामुल लैल करो, इस रात को जो है तुम लोग कब्रिस्तान जाओ, इस रात में तुम लोग हलवे बनाओ और इस रात में तुम जो है 100 रकात नमाज पढ़ो?
कहीं भी ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है। तो क्या इस रात के अंदर हम कुछ भी ना करें? हाँ, बिल्कुल। अहले ईमान की मोमिनों की पहचान है कि वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, हमेशा वो अल्लाह को याद करते रहते हैं, और कभी भी अहले ईमान के लिए, मोमिन के लिए कोई भी खास वक्त उनके लिए काफी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खास हुक्म दिया था। आप पढ़ेंगे कुरान सूरह हिज्र आयत नंबर 99 में अल्लाह फरमाता है, वअब्द रब्बक हत्ता यातिकल यकीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की बंदगी करते रहें, आप अल्लाह की इबादत करते रहें, यहां तक कि आपको यकीन यानी मौत आ जाए। आप जरा गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ये हुक्म दे रहे हैं कि आप अल्लाह की बंदगी करें उस वक्त तक जब तक कि आपको मौत नहीं आ जाती है। जब मेरे प्यारे नबी को ये हुक्म था तो हमारे लिए कैसे हो सकता है कि हम किसी एक दिन को खास कर लें और एक रात को खास कर लें या कुछ दिनों को खास कर लें और हम खुश हो जाए कि हम अल्लाह को राजी कर लिए। मालूम होता है किसी ने हमें धोखा दिया है, हमें जो है बहका दिया है कि तुम कोई खास रात को इबादत कर लो और अल्लाह तुमको माफ फरमा देंगे। मेरे मोहतरम दोस्त भाइयों, इस रात के ताल्लुक से ये दो रिवायतें जो आपके सामने पेश की गई, इनके अलावा जितनी भी रिवायतें हैं वो तमाम के तमाम मौजू हैं, ज़ईफ और मुनगरत हैं। लिहाजा उन रिवायतों की बुनियाद पर हम इस रात का खुद से अमल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? आप बोलेंगे कि हदीस तो अभी आपने पेश की, बिल्कुल हदीस तो है, लेकिन आप इस बात को हमेशा हमेश के लिए लिख लें कि इस्लाम के अंदर कोई भी अमल और इबादत जो है वो तौकीफी है, यानी उस अमल के अंदर, उस इबादत के अंदर हम कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते हैं। हमें कोई भी अमल और काम जो है इबादत वही करना है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जैसे आपने करके दिखाया, जितना करके दिखाया, जब करके दिखाया, हमें वैसे ही वो अमल करना है। अगर हम खुद से कोई काम करेंगे तो वो अमल अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं होने वाला। रात को खास किया और मुर्दों की ईद बना दिया और कहा कि जो है मुर्दों की ईद है। मेरे मोहतरम दोस्त भाइयों, जरा आप सोचें कि क्या कोई शख्स मरने के बाद वापस आ सकता है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह फरमाते हैं सूरह मुमिन आयत नंबर 100 के अंदर, वमी वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। जब कोई आदमी मरता है तो मरने के बाद वो बरज़ख में होता है, और जो आदमी बरज़ख में हो तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो नेक है तो जन्नत की क्यारी में से क्यारी में है, और अगर वो बद है तो वो जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा के अंदर है। तो क्या कोई शख्स जो है उस जगह से वापस आ सकता है आपकी मिठाई खाने के लिए, हलवा खाने के लिए? नहीं मेरे मोहतरम दोस्त भाइयों, ये तमाम के तमाम चीजें गलत हैं, बातिल हैं, बिदात है। लिहाजा हमें इससे दूर रहना चाहिए। मुअज्जम के ताल्लुक से जो अहले बिदात दलाइल पेश करते हैं, उनमें से सबसे पहले दलील ये पेश करते हैं जो कि तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत के अंदर है, और इसके रावी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है। वो फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मेरे घर में तशरीफ फरमा थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात को उठे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी की तरफ गए, जो कब्रिस्तान था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास, जन्नतुल बकी। आप इस्लाम वहां गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से लौटे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो ये वो रात है जिस रात को अल्लाह ताला 15वीं शाबान की रात है, जिस रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आता है और अल्लाह ताला बनु कलब की बकरियों के बाल के बराबर लोगों को माफ फरमाता है। ये रवायत तिरमिज़ी की है और ये रवायत ज़ईफ है, और इमाम तिरमिज़ी खुद जो है इमाम बुखारी से नकल करते हुए फरमाते हैं कि इमाम बुखारी ने इस हदीस को ज़ईफ कहा है। इस हदीस के मुकाबले में जो सही रवायत है, जो कि सही मुस्लिम में है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मेरे यहाँ तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात को चुपके से उठे। आपने सामने ये समझा कि मैं सो गई हूँ, और जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे, वो सुने। अम्मा आयशा फरमाती है कि आप सलाम ने सोचा कि मैं सो गई हूँ, हालांकि मैं सोई नहीं थी। जब आप सल्लल्लाहु चुपके से निकले और मैं भी आप सल्लल्लाहु के पीछे पीछे निकली, देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी कब्रिस्तान गए हुए हैं। आप इस्लाम ने वहां पर 3 बार अपने हाथ को उठाया, और आप इस्लाम ने फिर अपने हाथ को नीचे किया। आप इस्लाम ने वहां पर दुआ की, और आप सल्लल्लाहु ने वहां पर आप अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की परछाई को भी देखा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से लौटे तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी वापस लौटी, और ये भागती हुई आई
कि अल्लाह के नबी कहीं जान न ले, लिहाजा अम्मा आयशा जब लौटी तो आप हाँप रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को जब देखा कि वो हाँप रही है तो आप इस्लाम ने पूछा कि आयशा क्या बात है, तुम क्यों हाँप रही हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आप सल्लम नाराज हुए और आप इस्लाम ने एक ज़र्ब लगाया उसके सीने के ऊपर और कहा कि क्या तुम ये ख्याल करते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तुम्हारे हक की हक तलफी करेंगे? तुम ऐसा सोचती हो? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसलिए गया था, इस बात को याद रखें, आप फरमा रहे हैं कि मैं इसलिए गया था कि मेरे पास अल्लाह की तरफ से फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हुए थे और चूंकि तुम अपने इजाफी कपड़ों को उतार के सोई हुई थी, लिहाजा फरिश्ते अंदर नहीं आ सकते थे। उन्होंने हमको बाहर से आवाज दी और मैंने अपने जूते और चादर को लिया और मैं बाहर निकल गया, इसलिए कि कहीं तुम जाग जाएगी तुमको डर लगेगा, लिहाजा मैं चुपके से निकल गया ताकि तुम्हें डर न लगे और मैं फिर वापस चला आऊं। लिहाजा मैं बकी के लोगों की इस्तिगफार के लिए गया था, अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म था। फिर अम्मा आयशा ने आपने इस्लाम से पूछा कि कोई कब्रिस्तान जाए तो क्या पढ़े? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई। क्या दुआ सिखाई? आप इस्लाम फरमाते हैं, कहो अस्सलामु अला अहले दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व रहमतुल्लाहि वल मुस्तगफिरीन मिन्ना वल मुस्तअखिरीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। ये दुआ आपने इस्लाम में उसको सिखाई। तो ये रवायत जो कि सही मुस्लिम में है, इस रवायत के अंदर कहीं भी कोई ऐसा तस्करा है ही नहीं कि आप इस्लाम शाबान की 15वीं शब को गए थे। आप बताएं, ये अहले बिदात अपने बिदात को साबित करने के लिए कहते हैं ना कि डूबते को तिरके का सहारा, ये अपने बिदात को साबित करने के लिए वो तिरमिज़ी की रिवायत तो पेश करते हैं जो कि ज़ईफ है, लेकिन ये मुस्लिम की रिवायत जो सही है इसको वो पेश नहीं करते हैं। और एक बात को मैं वाज़ेह कर दूं कि कब्रिस्तान जाना सिर्फ शब बरात के साथ खास करना ये बिदात है, ये गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मन लोगों को हुक्म दिया है कि तुम कब्रिस्तान जाया करो। आप इस्लाम फरमाते हैं कि लोगों फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह, एक हदीस में तुज़क्किरुल मौत, तुम लोग कब्रिस्तान जाया करो इसलिए कि ये तुम्हें तुम्हारे मौत और आखिरत याद दिलाने वाली चीज है। अफसोस की बात है आज हम दुनिया के सारे मकामात पर जाते हैं, मॉल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, लेकिन कब्रिस्तान नहीं जाते हैं। और जाते हैं तो कब? जब शाबान शब बरात होती है। आप बताएं, क्या शब बरात के रात के अंदर आप खुद अपने दिल से सोचें, उस रात में लोग हुजूम लोगों की होती है और हर तरफ लाइटें होती हैं, लोग जो है रात भर टहलते हैं, चाय नाश्ता बिरयानी और हलवा पराठा सब कुछ खाते हैं, पूरा कब्रिस्तान में जो है गुलजार होता है। तो आप बताएं, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की हिकमत उसमें पाई जा रही है? क्या किसी भी शख्स को शब बरात के अंदर अपनी मौत याद आती है कब्रिस्तान को देखकर? हरगिज हरगिज नहीं। मालूम होता है कि जब हिकमत से ये अमल खाली है तो ये काम करना भी सही नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम कब्रिस्तान जाएं तो इस नियत से जाएं कि हमारी मौत और आफत हमें याद आए। अगर ये हिकमत नहीं है हमारे दिल के अंदर तो फिर आपका जाना इस्लाम में सही नहीं है। और एक रवायत और ये अहले बिदात पेश करते हैं अपने बिदात को साबित करने के लिए। वो क्या है? वो पेश करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रवायत इब्ने माजा की है और ये रवायत ज़ईफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इज़ा काना लैलतुन मिन शाबान, जब शाबान की 15वीं शब हो जाए तो फक़ूमू लैलतहा, तुम लोग उसकी रात को जागो, वसूमू यौमहा, और तुम उसके दिन को रोजा रखो। तुम लोग शाबान की 15वीं शब को, शब बरात को तुम लोग रात में जागो और दिन को रोजा रखो, इसलिए कि ये रात ही से अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते हैं और अल्लाह ताला कहते हैं कौन है जो मुझसे इस्तिग़फ़ार करे, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसको दूं, कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसको अता करूं। और ये अमल चलता रहता है यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। बिल्कुल ही ज़ईफ है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात, सिर्फ शाबान की 15वीं रात को नहीं, बल्कि अल्लाह ताला पूरे 360 दिन के अंदर हर रात जो है आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत के अंदर कि यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला इला कुल्लि लैलतिन इला समाई दुनिया हिना यबका सुलुसुल लैलिल आखिर। अल्लाह ताला
हर रात को आसमानी दुनिया में तशरीफ लाते हैं जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रहता है। अफसोस की बात है, ये इतना अहम वक्त है जिस वक्त से उम्मत गाफिल है। मोमिन के लिए सबसे सुनहरा, सबसे अच्छा मौका अल्लाह से लौ लगाने का, अल्लाह से दुआ करने का, अल्लाह से मांगने का, अल्लाह के सामने रोने का, यही वक्त होता है। अल्लाह ने कुरान के अंदर भी कहा है, वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, अहले ईमान की पहचान ये है कि वो सहरी के वक्त में सोते नहीं है, बल्कि वो हमेशा अल्लाह के सामने रोते हैं और अल्लाह से इस्तिगफार करते रहते हैं। अफसोस की बात है, हम इस वक्त को भुला दिए हैं, रातों को देर तक जागते हैं, और ये जो अहम वक्त है, जिस वक्त में अल्लाह खुद कहते हैं कि कौन है जो मुझसे सवाल करे, कौन है जो मुझसे मांगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह कहता है रात के आखिरी पहर में आके, मैं यदऊनी फस्तजीब लहू, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ को सुनूंगा, मैं उसकी दुआ को कबूल करूंगा। मैं यसअलुनी फअतियहु, कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको अता करूंगा। मैं यस्तगफिरुनी फअगफिर लहू, कौन है जो मुझसे इस्तिगफार करे, मैं उसके इस्तिगफार को कबूल करूंगा। अफसोस की बात है, अल्लाह खुद फरमाता है, लेकिन ऐसे वक्तों में हम सोए रहते हैं और हम जो है इस अजीम वक्त को गवाते रहते हैं। हमें चाहिए कि जो है हम हर रात के अंदर जो है अल्लाह की इस अजीम जो मग़फ़िरत है, जो अल्लाह ताला की अता है, इस्तिग़फ़ार है, हम इसको पाने की कोशिश करें। लिहाजा ये रिवायत बताती है कि सिर्फ शाबान की 15वीं शब को नहीं, बल्कि अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया पे आते हैं। और इस शब बरात के ताल्लुक से अहले बिदात एक रिवायत को और पेश करते हैं। वो रिवायत जो कि इमाम इब्न जौज़ी ने अल-मौज़ूआत के अंदर कहा कि ये बिल्कुल मनगढ़ंत है। वो रिवायत क्या है? वो रिवायत के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, क्या कहा आप इस्लाम ने, कि जो शख्स शब बरात की रात को 14 रकात नमाज पढ़ेगा और उसके बाद कुछ कुछ सूरतों को पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उन्हें 20 मकबूल हज्जों का सवाब देगा और 20 साल के मकबूल रोजों का सवाब देगा। जरा आप सोचें, ये जो वज़ाइन है, ये जो बिदाती लोग हैं, इन्होंने कितनी ज्यादा हदीसों को गढ़ा ताकि लोगों को जो इस बिदात की तरफ ला सके। कहा कि जो 14 रकात नमाज पढ़ेगा। आप बताएं, ये कहीं साबित है? अगर ये दीन में होता तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते? क्या सहाबा किराम नहीं करते? क्या किसी भी मुहद्दिस को मालूम नहीं होता? ये इन बिदअतियों ने गढ़ा और जो है लोगों को इस बिदअत की तरफ राग़िब करने की कोशिश की। मालूम होता है कि रवायत ज़ईफ है और हमें इस रात के अंदर कोई भी ऐसी नमाज की इजाज़त इस्लाम में नहीं दी गई है, हमें इससे बचना चाहिए। और एक चौथी रवायत जो आमतौर पर लोग पेश करते हैं अहले बिदअत अपने बिदअत को साबित करने के लिए शब बरात के अंदर, वो है कि सलातुल अल्फिया 100 रकात नमाज। ये रवायत भी सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से है कि आपने इस्लाम ने उससे कहा था कि जो शख्स इस रात को 100 रकात नमाज पढ़ेगा और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह इखलास पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उसकी हर हाजत को पूरी करेंगे। और अगर वो शख्स अल्लाह के यहाँ बदबख्त लिखा हुआ है लौह महफूज में, तो अल्लाह उसको नेक बख्त लिख देगा और उसके आइंदा 1 साल के कोई भी गुनाह नहीं लिखे जाएंगे। ये रिवायत भी इमाम इब्न जौज़ी अल-मौज़ूआत के अंदर कहते हैं ये बिल्कुल मौजू है, फेक है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्त भाइयों, ये तमाम की तमाम रिवायतें जो आपके सामने पेश की गई, इसकी कोई भी हकीकत इस्लाम में नहीं है। अगर दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर ये खैर होती, शब बरात को जागना, हलवा बनाना और इबादत करना, तो क्या हमारे असलाफ इस चीज से दूर रहते? तो फतहुल अहवज़ी के अंदर लिखा हुआ है, मुल्ला अली कारी के बारे में वो फरमाते हैं कि जो शब बरात में जो लाइटिंग लोग करते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, बल्ब और ये तमाम के तमाम खुराफात, फजूल खर्चियां, इस्लाम के अंदर सख्ती से मना किया गया। इस्लाम तो सादगी का नाम है। आपने इस्लाम के सामने अबू दाऊद की रिवायत के अंदर है, लोगों ने दुनिया का तज़किरा किया, आपने इस्लाम में फरमाया इन्नल बजाजह मिनल ईमान। 3 बार आपने ये बात कही कि लोगों, सादगी ईमान है, सादगी ईमान है, सादगी ईमान है। जो नबी जिंदगी भर सादा रहते हो, क्या वो नबी ये पसंद करेंगे कि मस्जिदों में कुमकुमे लग जाएं,
हर जगह लाइटें लाइटें हो जाए और चहल पहल हो, ऐसा इस्लाम बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे। इस्लाम सादगी का नाम है। लिहाजा मालूम होता है इस रात को जो मैं पेश कर रहा था कि मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि ये 5वीं सदी के बाद जब कुछ लोग जो है जो आग के पुजारी थे, जब वो लोग इस्लाम में आए तो उन लोगों ने बैतुल मुक़द्दस के अंदर नमाज शुरू की और वो लोग अपने आग की परस्तिश करने के लिए अपने सामने वो लोग आग को जला लिया करते थे ताकि मुसलमानों को खुश करें और अपने आग की भी वो परस्तिश कर लें। आप बताएं जो चीज 5वीं सदी के बाद शुरू किया गया वो दीन कैसे हो सकता है? मालूम होता है कि ये चिरागा करना, लाइटें लगाना, ये क्या है? ये बिल्कुल ही बिदअत है, ये फजूल खर्ची है और ये हराम है। हमें इससे अपने आप को बचाना चाहिए। इस रात के ताल्लुक से अहले बिदअत एक शुबह और पैदा करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए सूरह दुखान आयत नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि बेशक हमने इस कुरान को उतारा है एक बाबरकत रात के अंदर। तो इस बाबरकत रात से मुराद शब बारात की रात है। मेरे मोहतरम दोस्त भाइयों, ये तफसीर बिल्कुल ही गलत है, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस सूरह बकरा आयत नंबर 183 के अंदर इस बात को साफ कर दिया कि रमजान शरीफ का वो महीना है जिस महीने में हमने कुरान को उतारा और रमजान शरीफ ही में शब कद्र हुआ करती है। अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब कद्र में उतारी है। तो शब कद्र तो रमजान शरीफ में होता है ना, तो शाबान के बारे में गुमान करना यह भी बिल्कुल झूठी बात है। लिहाजा ये दलील भी इन अहले बिदअत की बिल्कुल ही गलत है। और इस शब बारात के ताल्लुक से जो लोग हलवा बनाते हैं उनके ताल्लुक से भी कुछ लोग शुबहात पेश करते हैं कि हलवा इसलिए बनाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक जो है शहीद हो गया था और इसलिए आप इस्लाम ने जो है हलवा खाया था। मेरे मोहतरम दोस्त भाइयों, ये कैसी फॉर ऑल जुनून की बातें हैं। आप बताएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली जो जंग इस्लाम की वो है जंग बदर। ये सन 2 हिजरी में रमजान के महीने में आप इस्लाम और सहाबा कराम ने लड़ी थी। उसके बाद दूसरी जंग उहद है जो कि सन 3 हिजरी के अंदर शव्वाल के अंदर लड़ी गई थी और शव्वाल के महीने में आप इस्लाम का नाम शहीद हुआ था। लिहाजा अगर इनकी बात हम मान भी लें कि आप इस्लाम का दांत टूटा था इसलिए आप इस्लाम ने उसको खाया था, तो तुम्हारा दांत तो बिल्कुल सही है। और यहाँ तो हलवे ऐसे ऐसे हैं कि आप उसको जो है चबा के खा नहीं सकते, इतना मजबूत हलवे होते हैं। लिहाजा मारो घुटना फूटे सा, कहीं का चोरी कहीं के दामन, ये खाने पीने के ढोंग मेरे मतलब दोस्त भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा कोई भी अमल नहीं किया है। लिहाजा हमें चाहिए कि जो है हम इन तमाम के तमाम खुराफात से अपने आप को दूर रखें। शब बारात हो या कोई भी रात हो, जैसे आप के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में कहा है वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, ए नबी आप अल्लाह की इबादत कीजिए, एक रात नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि जब तक कि आपको मौत नहीं आ जाती है। आप वसल्लम तो रातों रात इबादत करें, आपके पाँव में वर्म अदा करते थे और आपसे पूछा गया कि आप इतनी इबादत क्यों करते हैं, तो आप ने फरमाया कि अफला अकुन अब्दन शकूरा, और उम्मत का हाल ये है कि वो सिर्फ जो है थोड़ी सी अमल करने के बाद वो सोचती है कि अल्लाह से राजी हो जाएगा। मालूम होता है कि हमें इन अहले बिदअत ने खाने पीने के नाम पे धोखा दिया है। लिहाजा हमें इन तमाम के तमाम खुराफात से अपने आप को, अपने मुआशरे को, अपने खानदान को दूर रखना चाहिए। अल्लाह से दुआ है तू हमें इन तमाम के तमाम खुराफात से बचा और तू हमें हकीकी मानों में जो है सुन्नत के मुताबिक दीन के ऊपर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहु अल्लाह